वेलकम फ्रेंड इन ITI वर्क फ्रॉम होम। आज हम देख रहे हैं आज नया कंटेंट। आज का हमारे कंटेंट है लीवर एंड सिंपल मशीन। लीवर एंड सिंपल मशीन्स और लीवर के टाइप्स क्या होते हैं आज हम इनमें पढ़ने वाले हैं। लीवर क्या होता है और इनका इस्तेमाल क्या होता है या मैं अभी आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर अब आपको इंजीनियरिंग फील्ड में या ITI या टेक्निकल फील्ड में बहुत ही या कंपनीज में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको इम्पोर्टेंट को ध्यान में रखते हुए आप इसको थोड़ा सीरियसली इन तक देखोगे, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। लीवर क्या होता है? अ लीवर इज अ रिजिड बॉडी विच रोटेट अबाउट द फिक्स पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम। यानी एक ऐसी कठोर बॉडी होती है जो रोटेड एक फिक्स पॉइंट पे ऐसे रोटेट होती है, जो उसको हम क्या कहते हैं, फल्क्रम कहते हैं। जिसके जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको एक बता भी दिया गया। यहाँ पे आपको एक फिगर ये दिख रही है, ये फिगर दिख रही है, वो है सीजर की आपको दिख रही है, पेयर ऑफ सीजर। और दूसरा एग्जाम्पल है कटिंग प्लायर भी होता है, क्रोवॉल भी होता है, बीम बैलेंस होता है, हैंड पंप भी हो सकता है इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें अभी कि यहाँ पे आप जो फल्क्रम वो जो बोल रहा है, फल्क्रम मैंने अभी एक्चुअली क्या हो क्या रहा है अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जो चीज़ें आपको यहाँ पे जो ये दिख रही है सर, यहाँ पे ये वाली दिख रही है आपको, हाँ ये वाली चीज़ जो आपको जो सेंटर पॉइंट होती है, जहाँ पे आपको या जो ऊपर के साइड में दो पत्ते दिख रहे हैं जिसको पैर बोल रहे जाए, और एक साइड में हम यहाँ से पकड़ होती है जिसके हम हैंडल करते हैं वो चीज़ को, ठीक है। इनके बीच में जो नॉब है इसको हम क्या कहते हैं, फल्क्रम कहते हैं। इसलिए क्या आ गया है, अ लीवर इज अ रिजिड बॉडी विच रोटेट अबाउट द फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। यानी जो बॉडी हो रही है टोटली इसके फल्क्रम के बाजू में रोटेट हो रही है फिक्स पॉइंट के, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द फल्क्रम इज कॉल्ड द लोड आर्म। जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है द लोड आर्म, लोड यानी आर्म कौन सा हो गया, यहाँ पे जो पत्ती दिख रही है ये आपकी यहाँ पे लोड आर्म होगा, जहाँ पे आप जो भी कटिंग करना है उसके लिए आप लोड लगाओगे। एंड नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ इफोर्ट फ्रॉम द फल्क्रम इज कॉल्ड इफोर्ट आर्म। और जहाँ से आपकी पकड़ रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, इफोर्ट आर्म कहते हैं। ध्यान में रहिए, एक साइड में तो आप जो कटिंग कर रहे हैं पेपर वगैरह वो आपका जाएगा, वो लोड वगैरह रहेगा, जो भी आपको कटिंग करना है उस पर आपको लोड लगाना पड़ेगा, और एक साइड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इफोर्ट लगाना पड़ेगा आर्म पे। वो चीज़ें आपको बताई गई है, इसको हम क्या कहते हैं, लीवर। तो लीवर क्या हो गया अभी है, अ लीवर इज अ रिजिड बॉडी विच रोटेट अबाउट द फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। अभी थोड़ा इसके बारे में हम और जानकर डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। अब इसके प्रिंसिपल की ऑफ लीवर क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर ही बहुत ही इजी है निकालने के लिए। एक तो आपके पास लोड कितना है, जो भी आपका एक साइड में लोड रहेगा, और लोड आर्म रहती है, आप जहाँ से लोड पकड़ोंगे वगैरह वो आर्म को हम क्या कहते हैं, लोड आर्म कहते हैं। और एक इंटू जो आपको लोड उठाना वगैरह इज इक्वल टू इफोर्ट। इफोर्ट यानी आप जो बल लगाओगे या किसी भी तरीका वो हो गया, इनटू जो आपको पकड़ वगैरह जहाँ पे बना के रखोगे आप इफोर्ट की, उसको कहते हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ लीवर है ये क्या होता है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफोर्ट इनटू इफोर्ट आर्म। ये है प्रिंसिपल के ऑफ लीवर है, इस बेस पे पूरा लीवर काम करता है। और इसी लीवर के कुछ 3 टाइप्स भी है। अब ये 3 टाइप्स को हमने ऑलरेडी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर में इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर यानी क्या होता है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफोर्ट इनटू इफोर्ट आर्म। और उसके 3 टाइप्स है, एक है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, दूसरा है सेकंड ऑर्डर लीवर, एंड थर्ड है हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर। ऐसे इसके 3 टाइप्स है। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लीवर की। अब फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आपको क्या जो दिख रहा है, इन दिस टाइप फल्क्रम लाइज बिटवीन द लोड एंड इफोर्ट।
तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो फलक्रम दिख रहा है एज ट्रायंगल में दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल में जो इसको हम फलक्रम कहते हैं। एक साइड में लोड है जो सर्कल में दिख रहा है और एक साइड में इफोर्ट है जिसको एरोज है डाउनवर्ड दिख रहा है, यानी दोनों के बीच में आप देख पा रहे होंगे एक बीच में फलक्रम लगा है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर में लिखा है इन दिस टाइप द फलक्रम लाइज बिटवीन, ये दोनों के बीच में लोड और इफोर्ट के बीच में फलक्रम होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सीजर देखिए, एक साइड में लोड लगा है जो आपको पेज जो को जहाँ का जिसको कहते हैं, बीच में आप जो पॉइंट है यहाँ पे जो कैंची के वो वाला, और एक साइड से हम जिसको हैंडलिंग करते हैं, जिसको पकड़ मजबूत करते हैं, उस साइड में हम इफोर्ट लगाने वाले हैं। और दूसरा भी एग्जांपल हमारे पास है, एक सीसॉ का एग्जांपल है। माना कि एक दोनों साइड में बैलेंसिंग करता है सीसॉ, ठीक है। तो दो साइड में, एक साइड में इफोर्ट लगता है तो एक साइड में क्या लगेंगे हम इसको लोड, ठीक है। एक साइड में लोड एक साइड में इफोर्ट, लेकिन दोनों के बीच में आपको भी यहाँ पे भी दिख रहा है ये सेंटर पॉइंट में, इसको हम बोलते हैं फलक्रम। जो ग्रीन वाला एक स्टैंड दिख रहा है ये हमारे यहाँ का हो गया फर्स्ट ऑर्डर का इसका फलक्रम हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर आपको समझ गया, फलक्रम ए लोड एंड इफोर्ट के बीच में होता है। उसका एग्जांपल क्या होता है, द पेयर ऑफ सीजर भी होता है, सीसॉ भी हो सकता है, क्रोबॉल या बीम बैलेंस हो गया, या आपका हैंड पंप भी हो सकता है वो पानी वाला, या बहुत से ऐसे आपके पास एग्जांपल अवेलेबल है। और इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है विल बी इक्वल और लेस देन और ग्रेटर देन 1 होता है। आप नॉर्मल देखिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा। देखिए फलक्रम में जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको, सीसॉ की बात कर लेते हैं, सीसॉ में दिख रहे हैं यहाँ के मैकेनिकल एडवांटेज, जो वन साइड में इफोर्ट लगेगा उतना यहाँ पे साइड में लोड रहेगा। यानी मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ क्या होता है, एक तो लेस हो सकता है या ग्रेटर दैन, बट इसके आजू बाजू रहेगा इसमें। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की, जो है हमारा सेकंड ऑर्डर लीवर। अब सेकंड ऑर्डर लीवर क्या होता है, इन दिस टाइप द लोड लाइज बिटवीन फलक्रम एंड द इफोर्ट, लोड लाइज बिटवीन फलक्रम एंड द इफोर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे द लोड कहाँ पे दिख रहा है, बिटवीन फलक्रम एंड इफोर्ट। देखिए बीच में सेंटर में दिख रहा है आपको, ये लोड दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में फलक्रम है और राइट साइड में आपको इफोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से रहेगा, लोड बीच में रहेगा तो वो हमारा हो जाता है सेकंड ऑर्डर रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में फलक्रम था सेंटर में, और सेकंड ऑर्डर में लोड सेंटर में है, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि नट क्रैकर होता है, वाइल बैरो होता है, पेपर शीट कटर भी हो सकता है, बॉटल का ओपनर होता है, जो भी हम बॉटल ओपन करते हैं वो, लाइम स्क्वीजर जैसे कि हम लेमन वगैरह को निचोड़ते हैं उसका रस निकालते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप दो फिगर दिख रहे हैं, एक आप देखो यहाँ पे नट क्रैकर का, जैसे हमने यहाँ पे नट हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, तो उसको तो देखने के लिए देखिए बीच में लेफ्ट साइड वाले फिगर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इफोर्ट लगाएंगे जहाँ पे हम पकड़ कर मजबूत करते हैं, ओके। बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में रहेगा हमारा नट रहेगा, और एट द यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाले साइड में से, देखिए ये साइड जो दिख रही है आपको, ये हमारा हो गया यहाँ का, ये वाली हो गई इसका फलक्रम हो गया, ठीक है। तो ये आप जो दिख रही है यहाँ, ये हमारा होता है यहाँ पे ये इफोर्ट लग रहा था इस साइड में, ओके। और सेंटर में हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है ये नट्स दिख रहे हैं वो हम सेंटर में है, और जिस साइड में हमने अभी एरो का दिखाया ये दिख रहा है इस साइड में, ये है इसका फलक्रम, ओके। सेम एज इट इज यहाँ पे भी है, आप देख लीजिए लाइम स्क्वीजर देखिए, यहाँ पे एक साइड में हैंडल है, हैंडल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से इफोर्ट लगाते हैं, बीच में हम जो गोला बनाया है यहाँ पे हमने यहाँ पे लेमन रखते हैं स्क्वीज के लिए यानी निचोड़ने के लिए, और एक कॉर्नर में ये दिख रहा है आपको, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं, जहाँ से हम ऑपरेटिंग करते हैं, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो जैसे ये फलक्रम
और बीच में लोड रहता है, और जहाँ से जो हैंडलिंग करते हैं हम, उसको हम इफोर्ड कहते हैं। ओके अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एग्जांपल बताया मैंने। नट क्रैकर भी हो सकता है, व्हील बोरोवर होता है, पेपर शीट कटर भी हो सकता है, बॉटल का ओपनर भी हो सकता है, या नींबू निचोड़ने का भी ये हो सकता है। आपको मशीन दिख रही है, बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर दैन। इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो एक से ज़्यादा होता है, ध्यान में रखिए। और इसमें क्या होता है, हमें लेस इफोर्ट इज यूज टू लिफ्ट मोर लोड। और सेकंड ऑर्डर में अभी क्या होता है कि इसमें हमें इफोर्ट कम लगाना पड़ता है। इफोर्ट कम लगा के हम इसमें ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। ये इसका मेन एडवांटेज है सेकंड ऑर्डर लीवर का। ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लीवर क्या है। तो अब चलते हम हमारे थर्ड ऑर्डर लीवर की तरफ। अभी आप देख पा रहे हैं हमारा लीवर का थर्ड ऑर्डर लीवर है ये। अब इसमें क्या हो रहा है, इन दिस टाइप्स द इफोर्ट लाइज बिटवीन फलक्रम एंड द लोड। अब इफोर्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इफोर्ट आ रहा है आपका बीच में आ रहा है। लेफ्ट साइड में आपका फलक्रम है और राइट साइड में आपका लोड है। ओके जबकि इफोर्ट क्या है, दोनों के बीच में इफोर्ट आ रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मैं इसको उसके कुछ एग्जांपल भी दिया, जैसे ह्यूमन फोर्स आर्म दिया है, फोर्सेप होता है, ब्रूम होता है, फायर टंग होता है, या फिशिंग रॉड भी होता है। ठीक है, तो पहले से सबसे पहले हम समझते कि उसका एग्जांपल के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और वो देखते हैं ह्यूमन फोर्स वाला कैसे काम करता है। माना कि आपके पास एक जो डे डॉट दिख रहा है, जिसको आप फलक्रम बोल रहे हैं, जो ये आपकी एक कॉर्नर में होता है, बराबर है, जैसे कि हमारे थर्ड ऑर्डर कह रहा है। और लोड है दूसरे कॉर्नर पे है, बराबर है। बीच में है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इसमें जिसको हम बोलते हैं इफोर्ट बोलते हैं। ये इसका एग्जांपल है। जैसे अपने कोहनी यहाँ दिख रही है ना, कोहनी को हम फलक्रम है जो यहाँ से बेंड हो रही है, और जो कप दिख रहा है वो आपका लोड हो गया, और जो आपकी आर्म है जो ऊपर की तरफ जा रही है वो हमारा इफोर्ट हो गया। तो इसमें जो आपका इफोर्ट होता है वो क्या होता है, फलक्रम और लोड के बीच में होता है। अब सेकेंड एग्जांपल में भी आपको एक दूसरी एग्जांपल दिख रही है, आपको एक फिशिंग रॉड दिख रहा है। एक साइड में जहाँ पे हम हैंडलिंग करते हैं, जो फिशिंग रॉड पर जहाँ से पकड़ते हैं, वो साइड आपका हो गया। और दूसरी साइड में कॉर्नर में क्या है, आपके पास लोड है। लोड क्या है आपका, एक फिश है। ओके जब आप हैंडलिंग करते हो, फिश जो आपको जाले में फंस गई नेट में, तो आप क्या करते हो, उसको उठाते हो। लेकिन उठाते हो क्या हो जाएगा, जो भी आपका जो इफोर्ट लगेगा वो पूरा आपका जो स्टिक है वो स्टिक पे लगने वाला है। ये वाली स्टिक पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो स्टिक दिख रही है, ये आपकी स्टिक पे इसको हम इफोर्ट, वो इफोर्ट कहाँ हम लगा रहा है, इसको अपोजिट साइड में ये जाएगा, इस साइड में जाएगा ये। ओके तो ये हो गया आपका इसका इफोर्ट हो गया। तो ध्यान में रखिए थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर में इफोर्ट बीच में होता है, फलक्रम और लोड दोनों कॉर्नर में होता है। इस हिसाब से ये थर्ड ऑर्डर काम करता है। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, इन दिस टाइप्स ऑफ लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज, जो मैकेनिकल जो एडवांटेज हमें मिलता है वो क्या होता है, लेस देन 1 रहता है। इसमें इफोर्ट ज़्यादा लगता है और लोड कम उठाया जाता है ये लीवर में। तो इस हिसाब से हमें आपको तीनों लीवर बता दिया मैंने यहाँ के, आपने देख चुके हैं अभी तक यहाँ पे थर्ड ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, ऐसे 3 टाइप के लीवर होते हैं। और यही लीवर हमारे सिंपल मशीनिंग में, हमारे कोई भी चीज़ में ऑपरेटिंग करने में इस्तेमाल होता है। और फ्रेंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।